पिछले 20 दिन से पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में बीएसएफ जवान पीके शॉ का इंतजार उनका परिवार कर रहा था। कल ही उनकी पत्नी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 26 लोगों की मौत हो गई तो मोदी जी ने 15 दिन के अंदर पाकिस्तान को बता दिया कि अगर सिंदूर मिटाओगे तो क्या हश्र होगा, लेकिन मैंने भी तो अपने पति के नाम का सिंदूर लगाया है, उनका क्या। उनकी ये गुहार भी सुन ली गई और बीएसएफ जवान की वापसी भी हो रही है। आखिर 20 दिनों से पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में रहे बीएसएफ जवान को लेकर क्या अपडेट है, उनके परिवार ने क्या कुछ कहा, कैसे वो गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, ये पूरी कहानी आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया। सीज फायर के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। वहीं पाकिस्तान की हिरासत में सीमा सुरक्षा बल के जवान पीके शॉ को भी अब रिहा कर दिया गया है। बीएसएफ कांस्टेबल पीके शॉ 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में थे। 22 अप्रैल को आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को फिरोजपुर बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को हिरासत में लिया था। 20 दिन से जवान को रिहा करवाने के लिए कई फ्लैग मीटिंग्स की गई थी, लेकिन तब पाक उसका जवाब नहीं दे रहा था। हालांकि सीज फायर के बाद ये उम्मीद ज्यादा थी कि दोनों देशों के बीच बातचीत होगी और पीके शॉ की वापसी होगी, और वैसा ही हो रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालातों के दौरान पाक हिरासत में बीएसएफ जवान को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया गया हो, देशवासी इसकी उम्मीद कर रहे हैं। और अब उनकी वापसी के बाद उनके बयान से ही पता लग पाएगा कि वहां उन्होंने क्या कुछ देखा है। बता दें कि बीएसएफ जवान पीके शॉ 23 अप्रैल की शाम को पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर गलती से सरहद लांघकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। वहां से पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में लिया था। कुछ दिन पहले सैनिक की पत्नी रजनी शॉ पति की रिहाई को लेकर चंडीगढ़ आई थी। रजनी ने अपने पति की वापसी को लेकर बीएसएफ अधिकारियों से मुलाकात की थी। रजनी ने उस वक्त कहा था कि मैं बता नहीं सकती मैं कितने तनाव में हूं, क्योंकि बीएसएफ अधिकारी मुझसे सिर्फ चिंता ना करने को कह रहे हैं, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। मैं बहुत चिंतित हूं, इसीलिए मैंने अपनी स्थिति के बावजूद यात्रा करने की योजना बनाई। उन्होंने चंडीगढ़ की फ्लाइट ली और चंडीगढ़ जाने के बाद वो फिरोजपुर जाना चाहती थी, लेकिन चंडीगढ़ से ही उन्हें। आपको बता दें कि बीएसएफ जवान की पत्नी रजनी प्रेग्नेंट है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिश्तरा के हरिसभा क्षेत्र के रहने वाले बीएसएफ जवान के माता पिता ने भी कहा था कि वो केंद्र सरकार से अपने बेटे की वापसी के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि यह घटना फिरोजपुर स्थित भारत पाक सीमा की है। फिरोजपुर में 23 अप्रैल की शाम को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गलती से जीरो लाइन पार करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया था। जवान कटीली तार के दूसरी तरफ नोमैंस लैंड में फसल काट रहे किसानों की निगरानी कर रहा था। शून्य रेखा से पहले सीमांत क्षेत्र में किसानों को विशेष परमिट के साथ खेती करने की परमिशन दी जाती है। फसल बोने और काटने के दौरान बीएसएफ के जवान उनके साथ तैनात रहते हैं। इन्हें किसान गार्ड भी कहा जाता है। कटीली तार जीरो लाइन से काफी पहले है। जीरो लाइन पर सिर्फ पिलर लगे हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ कटीली तार नहीं लगाई। इसके चलते गर्मी की वजह से जवान पेड़ की छांव में बैठने के लिए गलती से जीरो लाइन पार कर पाकिस्तानी सीमा में चला गया था। भारत पाकिस्तान की सीमा पर आमतौर पर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब गलती से कोई जवान बॉर्डर क्रॉस कर गया हो। अगर सीमा पर तनाव नहीं है, जंग नहीं, तो इनकी रिहाई काफी आसान होती है। आमतौर पर सेना के अधिकारी ऐसे मामलों को आसानी से सुलझा लेते हैं, लेकिन तनाव या जंग में यह आसान नहीं। जंग में रिहाई कई सालों बाद भी होती है और कभी कभी तो वापसी नहीं भी होती। सीमा पर तनाव के दौरान भी ऐसा ही होता है। हालांकि 20 दिन बाद आखिरकार बीएसएफ जवान की रिहाई की खबर आई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।